तकनीकी प्रगति के इस दौर में हर दिन नए नए ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक नया डिजिटल ट्रेंड उभरा है जिसे गिबली ट्रेंड कहा जाता है। यह ट्रेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति की तस्वीर या वीडियो को स्टूडियो गिबली की एनिमेशन शैली में बदल देता है। पहली नजर में यह एक रचनात्मक और मनोरंजक तकनीक लगती है, लेकिन इसके पीछे कई विवाद और संभावित खतरे छिपे हैं। गिबली ट्रेंड न केवल व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग की संभावना को बढ़ा सकता है, बल्कि यह हमारे डिजिटल प्राइवेसी, सुरक्षा और पहचान की अखंडता को भी खतरे में डाल सकता है। हम इस तकनीक के पीछे की प्रक्रिया, इससे जुड़े विवाद और भविष्य में इसके प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। गिबली ट्रेंड की शुरुआत तब हुई जब कुछ डेवलपर्स ने ऐसे एआई एल्गोरिदम विकसित किए जो किसी भी सामान्य छवि या वीडियो को स्टूडियो गिबली की एनिमेशन शैली में बदल सकते थे। यह ट्रेंड टिकटॉक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया। मार्च 2024 में जापान की रहने वाली युकी तनाका नामक एक डिजिटल आर्टिस्ट ने सोशल मीडिया पर अपनी एक घटना साझा की। उन्होंने देखा कि उनकी प्रोफाइल से ली गई तस्वीरों को किसी अज्ञात एआई एप्लीकेशन द्वारा गिबली स्टाइल में बदलकर एनएफटी के रूप में बेचा जा रहा था। युकी ने इस मामले की जांच की और पाया कि उनके अलावा कई अन्य कलाकारों की कला को भी बिना अनुमति के डिजिटल रूप से मॉडिफाई कर बेचा जा रहा था। उन्होंने इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की मांग की, लेकिन तब तक उनकी कई कलाकृतियां इंटरनेट पर फैल चुकी थीं। यह घटना इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे गिबली ट्रेंड जैसी एआई तकनीकें रचनात्मकता और पहचान की चोरी का माध्यम बन सकती हैं। इसी तरह अमेरिका में एक टेक्नोलॉजी ब्लॉगर माइकल रॉबर्ट्स ने रिपोर्ट किया कि एक लोकप्रिय एआई ऐप ने उपयोगकर्ताओं की तस्वीरें उनके अनुमति के बिना अपने डेटा सेट में संग्रहित कर लीं। बाद में उन्होंने पाया कि उनका गिबली स्टाइल अवतार एक ऑनलाइन विज्ञापन में उपयोग किया जा रहा था। यह एक स्पष्ट संकेत था कि एआई आधारित ट्रेंड्स न केवल मनोरंजन के लिए होते हैं, बल्कि वे लोगों की पहचान और गोपनीयता को भी प्रभावित कर सकते हैं। भारत की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सारा मित्तल को अचानक अपने फॉलोअर्स से अजीब संदेश आने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें मैसेज कर कहा कि उन्होंने उनके गिबली स्टाइल में बनाए गए वीडियो देखे हैं, जबकि सारा ने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया था। जब उन्होंने जांच की तो उन्हें पता चला कि किसी ने उनके सोशल मीडिया से उनकी तस्वीरें लेकर गिबली स्टाइल में एआई द्वारा मॉडिफाई कर दिए और एक नकली प्रोफाइल बना दी। यह नकली अकाउंट सारा के फॉलोअर्स से पैसे मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस घटना के बाद सारा को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी और महीनों की मशक्कत के बाद ही वह अपना नाम साफ कर पाईं। ब्रिटेन में रहने वाले एक साइबर रिसर्चर जॉन थॉम्पसन ने एक नई रिसर्च में पाया कि कई सरकारी एजेंसियां गिबली ट्रेंड जैसे एआई आधारित डेटा मॉडिफिकेशन टूल्स का उपयोग कर लोगों की पहचान से जुड़े डेटा को मैनिपुलेट कर सकती हैं। उनकी रिसर्च के अनुसार एआई जनरेटेड गिबली अवतार का उपयोग चेहरे की पहचान प्रणालियों को धोखा देने के लिए किया जा सकता है। सरकारें इस तकनीक का उपयोग जनता की निगरानी के लिए कर सकती हैं, जिससे नागरिकों की निजता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। बड़ी टेक कंपनियां इन एआई मॉडल्स के जरिए उपयोगकर्ताओं का बायोमेट्रिक डेटा एकत्र कर रही हैं। चीन में रहने वाले ली शेंग का छोटा भाई कई सालों से लापता था। पुलिस ने हाल ही में एक नए एआई मॉडल का उपयोग करके संभावित लापता बच्चों और वयस्कों की पहचान की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की, लेकिन गिबली ट्रेंड जैसी तकनीकों ने पुलिस की जांच को और कठिन बना दिया। कुछ अपराधी इस एआई का उपयोग कर अपनी पहचान छिपाने के लिए कर रहे हैं, जिससे चेहरे की पहचान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। गिबली ट्रेंड को संभव बनाने में जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स GANs का बड़ा योगदान है। GANs एक प्रकार का डीप लर्निंग मॉडल है जो दो कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क्स, जेनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के बीच प्रतियोगिता कराकर उच्च गुणवत्ता वाली नकली छवियां उत्पन्न करता है। जेनरेटर मॉडल एक नकली छवि या वीडियो उत्पन्न करने का कार्य करता है। डिस्क्रिमिनेटर मॉडल नकली और असली छवियों में अंतर करने की कोशिश करता है। जब डिस्क्रिमिनेटर नकली छवि को पहचान लेता है तो जनरेटर अपनी छवियों को और अधिक यथार्थवादी बनाने की कोशिश करता है।
यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक कि जनरेटर इतनी यथार्थवादी छवि उत्पन्न नहीं कर देता कि डिस्क्रिमिनेटर उसे असली समझने लगे। इस प्रक्रिया के लिए हजारों स्टूडियो गिबली एनिमेशन फ्रेम्स को डेटा के रूप में एआई को दिया जाता है। मॉडल इन फ्रेम्स से कला शैली को सीखता है और उपयोगकर्ताओं की छवियों को उसी स्टाइल में ट्रांसफॉर्म करता है। यह सब कुछ रियल टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता को तुरंत परिणाम मिलते हैं। GANs का उपयोग डीपफेक तकनीक में भी किया जाता है, जिससे लोगों की नकली छवियां और वीडियो बनाए जा सकते हैं। कंपनियां उपयोगकर्ताओं की तस्वीरें और बायोमेट्रिक डेटा स्टोर करके विज्ञापन और अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकती हैं। एक बार जब डेटा एआई सिस्टम में फीड हो जाता है तो उसे हटाना लगभग असंभव हो जाता है। जब उपयोगकर्ता अपनी तस्वीरें या वीडियो अपलोड करते हैं तो वे अनजाने में अपना व्यक्तिगत डेटा एआई मॉडल्स को सौंप देते हैं। यह डेटा विभिन्न तरीकों से दुरुपयोग हो सकता है। एआई जनरेटेड गिबली आर्ट असली कलाकारों की मेहनत को कमजोर कर सकती है। यह तकनीक किसी व्यक्ति की नकली तस्वीरें या वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड और पहचान चोरी के मामले बढ़ सकते हैं। यह तकनीक स्टूडियो गिबली के कॉपीराइट और ट्रेडमार्क कानूनों का उल्लंघन कर सकती है। सरकारें और अन्य एजेंसियां इस डेटा का उपयोग लोगों की पहचान और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कर सकती हैं। एआई जनरेटेड गिबली आर्ट असली कलाकारों की मेहनत को कमजोर कर सकती है। यह तकनीक स्टूडियो गिबली के कॉपीराइट और ट्रेडमार्क कानूनों का उल्लंघन कर सकती है। यह ट्रेंड हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि डिजिटल कंटेंट में असली और नकली के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो चुकी है। यदि यह ट्रेंड इसी तरह से बढ़ता रहा तो भविष्य में यह कई महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। इंटरनेट पर मौजूद हर व्यक्ति की तस्वीर एआई डेटाबेस का हिस्सा बन सकती है, जिससे अनधिकृत डेटा उपयोग के खतरे बढ़ सकते हैं। कंपनियां और सरकारें इस डेटा का उपयोग कर नागरिकों पर व्यापक स्तर पर निगरानी रख सकती हैं। डेटा सुरक्षा कानूनों को मजबूत करना सरकारों को कड़े नियम और कानून लागू करने चाहिए ताकि उपयोगकर्ताओं का डेटा सुरक्षित रहे। एआई को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन न करे। लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि वे अपने डेटा को कहां और कैसे साझा कर रहे हैं। गिबली ट्रेंड जैसी तकनीकों को विकसित करने वाली कंपनियों को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और उपयोगकर्ताओं के डेटा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को VPN, सिक्योर ब्राउजिंग और अन्य सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए। गिबली ट्रेंड ने हमें एआई और डिजिटल आर्ट के नए संभावनाओं से परिचित कराया है, लेकिन इसके साथ ही यह गंभीर गोपनीयता और सुरक्षा चिंताओं को भी जन्म देता है। यदि इस तकनीक पर उचित नियंत्रण नहीं लगाया गया तो भविष्य में यह हमारे डिजिटल अधिकारों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। हमें चाहिए कि हम इस तकनीक का सतर्कतापूर्वक उपयोग करें और अपने डेटा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।